समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी जब अपने हाथों से अमृत कलश लेकर निकले थे, उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। इसलिए इस दिन को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं, हिंदू धर्म में धनतेरस के पर्व को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा का विधान है। धन्वंतरी की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में धनतेरस के पर्व को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा का विधान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन समुद्र मंथन के दौरान धन्वंतरी भगवान ने अमृत कलश लेकर अवतार लिया था। इस दिन सोना, चांदी व धातु को खरीदना बहुत ही शुभ होता है। इस दिन सोना, चांदी और बर्तन की खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी, गणेश जी, धन्वंतरी देव और कुबेर देवता की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। धनतेरस की खरीदारी करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस तिथि से दिवाली पर्व की शुरुआत हो जाती है, जो अगले 5 दिनों तक चलता है। धनतेरस शब्द का अर्थ है धन और तेरस यानी धन का 13 गुना होना है। ऐसे में भगवान धन्वंतरी की पूजा के साथ साथ मां लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा करने से धन में वृद्धि होती है। साथ ही सफलता के योग बनते हैं। इस तिथि पर बर्तन, सोना, चांदी और पीतल खरीदने की मान्यता है, लेकिन इन सभी को मुहूर्त के अनुसार ही घर लाना चाहिए। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल धनतेरस कब मनाया जाएगा और पूजा का मुहूर्त क्या है। इस साल कार्तिक त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर होगा। ऐसे में उद्यातिथि के अनुसार 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। पूजा का मुहूर्त किस समय है? पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 06:30 से रात 8:12 तक रहेगा। इस दौरान आप भगवान धन्वंतरी की पूजा कर सकते हैं। क्या खरीदना होता है शुभ? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन झाड़ू घर लाना अति शुभ होता है। दरअसल हिंदू धर्म में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इस दिन झाड़ू खरीदने से घर में बरकत बनी रहती है। साथ ही आर्थिक परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। धनतेरस के शुभ अवसर पर आप बर्तन और सोने चांदी की खरीदारी कर सकते हैं। इस दौरान वाहन और जमीन जायदाद के सौदे करना लाभकारी रहेगा। आप कार और बाइक भी घर ला सकते हैं। इस दौरान नए कपड़े की खरीदारी करना भी शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन सोना, चांदी और बर्तन की खरीदना बेहद शुभ होता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों को भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। आइए जानते हैं, इस दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए। पहली, धनतेरस के दिन कांच का बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। मान्यता है कि कांच का संबंध राहु से होता है, इसलिए धनतेरस के दिन कांच का बर्तन खरीदने से व्यक्ति को धन की तंगी का सामना करना पड़ता है। धनतेरस के दिन भूलकर भी प्लास्टिक से बनी चीजों की खरीदारी नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। धनतेरस के मौके पर चाकू, कैंची, सुई जैसी धारदार और नुकीली चीजों की खरीदारी से बचना चाहिए। मान्यता है कि इन चीजों की खरीदारी से व्यक्ति को घर में दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। धनतेरस पर तांबा और पीतल का बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन एल्यूमिनियम और स्टील का बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। इस शुभ मौके पर लोहे की चीजों की खरीदारी नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि धनतेरस पर लोहा खरीदने से कुबेर देवता रुष्ट हो जाते हैं। धनतेरस की खरीदारी के समय आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदने से भी बचना चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है।
धनतेरस के दिन अगर आप कपड़ों की खरीदारी करने जा रहे हैं तो इस दिन भूलकर भी काले रंग के कपड़े ना खरीदें। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य को ही सबसे बड़ा धन माना गया है और इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है और इन्होंने ही संसार में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। इस दिन घर के द्वार पर तेरस दीपक जलाए जाने की प्रथा है। धनतेरस दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ होता है धन का 13 गुना। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के कारण इस दिन को वैद्य समाज धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाता है। धनतेरस की पौराणिक कथा। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको कभी किसी पर दया आती है? यमदूतों ने कहा कि नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताऊं कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में दया आई है? तब एक यमदूत ने कहा कि एक बार ऐसी घटना हुई है जिसको देखकर हृदय पसीज गया। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया था और वह जंगल के रास्ते में भटक गया था और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर चला गया। वहां एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म भी दिया। ज्योतिषाचार्यों ने की भविष्यवाणी। ज्योतिषों ने ग्रह नक्षत्र के आधार पर बताया कि इस बालक की विवाह के 4 बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाई भी वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई और वहां राजा के पुत्र को देखा। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब यमदूत ने कहा कि उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हृदय पसीज गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें, यह तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए यह काम करना पड़ेगा। यमराज ने बताया उपाय। यमदूतों ने पूछा कि ऐसा कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। इसी घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपदान किया जाता है। अक्टूबर को देश भर में धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा और इसी दिन शनि अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। शनि अपनी ही राशि मकर में मार्गी हो रहे हैं। शनि के मार्गी होने से इसका प्रभाव देश दुनिया समेत सभी राशियों पर पड़ेगा। मौजूदा समय में शनि का 5 राशियों पर ढैया और 7.5 का प्रभाव बना हुआ है। मिथुन और तुला राशि वालों पर ढैया और धनु, मकर और कुंभ राशि पर 7.5 बनी हुई है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि धनतेरस के दिन कुबेर और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के साथ साथ शनिदेव के मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। इन मंत्रों का जप करने से न सिर्फ शनि के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलेगी बल्कि शनिदेव के आशीर्वाद से सुख समृद्धि के संयोग बनना शुरू हो जाएंगे। ये मंत्र बेहद चमत्कारिक और लाभकारी माने गए हैं। आइए जानते हैं धनतेरस के दिन शनिदेव के मार्गी होने पर कौन से मंत्रों का जप करना चाहिए। धनतेरस के दिन शनि गायत्री मंत्र का जप करें। शनि की चाल और राशि बदलते समय शनि के मंत्रों का जप करना बहुत ही शुभ होता है। इससे शनि की प्रतिकूल स्थिति होने पर भी व्यक्ति को बहुत कष्ट नहीं उठाना पड़ता है। दोस्तों, यह कहानी तथ्यों पर ही आधारित है। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जैसे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।